हाँ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज मीडियन, है ना। लास्ट टॉपिक है मीन और मोड हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं मीडियन। मीडियन हम सबसे पहले करके देखते हैं फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी जब हमारा डेटा होगा ना वो अनग्रुप्ड होगा। इस डेटा को देखिए ऐसे हमें ऐसे बिखेर के दिया हुआ है ना, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, है ना। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा ऐसे करके लिखते हैं ना। हाँ, तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, 1, फिर 3, देन 10 हो गया, 12, 15, 19 और 23। ये अब ये ऑर्गेनाइज तरीके से हो गया, है ना। इसको हम सेकेंडरी फॉर्म बोलते हैं ना डेटा का। ये ऊपर वाला फॉर्म जो है प्राइमरी फॉर्म है। इसके बाद अब इसमें हम लोग देखते ही बता सकते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बीच में कौन सा नंबर आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग उसको सेकेंडरी फॉर्म में लेकर आते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन का बेसिक मतलब ये होता है मिडिल वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो एकदम बीच में। इसमें तो आप देखते ही बता दो कि बीच में कौन सा नंबर है, बताइए। इसमें ये जो लिस्ट में लाइन लिखी है देखते ही पता लग रहा है बीच में ये है 12। अगर ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होती है, मान लो एक बार में पूरी दिखाई भी नहीं दे रही है, उस टाइम पर हम लोग कैसे करेंगे, हमें इनका काउंट तो पता है ना। तो हम लोग मीडियन निकालेंगे, नहीं मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसमें 2 केस होते हैं, है ना। पहला केस होगा जब इनका काउंट जो है, इनकी गिनती, मान लो ये टोटल 15 डिजिट है ना। तो 15 है तो इनका काउंट 15 हो गया। ऐसे ही 16, 17 इनका काउंट होगा। अगर इनका काउंट इवन है और इनका काउंट ओड है, 2 केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब इनका काउंट ओड होता है ना। यहाँ पर कितने टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 ना, यानी इनका काउंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे n से, ठीक है। और वो है कितना अभी यहाँ पे 7 है। इनका काउंट 7 है, जो कि कैसा नंबर है, इवन नंबर है कि ओड नंबर है, ओड नंबर है, ठीक है। ओड नंबर है तो ये हमारा केस 1 मान लेते हैं इसको हम लोग, ये हमारा केस 1 है। केस 1 में जब ओड नंबर रहेगा तो उस टाइम पे मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होगा हमारा, n+1/2। इस पोजीशन पे जो टर्म आएगा ना वो इसके लिए मीडियम हो जाएगा। बताइए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 7, उसमें +1 किया, अपॉन में 2 कर दिया, है ना। तो 7 + 1 8 होता है, अपॉन में 2 करेंगे तो 4, यानी 4th टर्म जो है ना वही हमारा क्या है, मीडियन है। 4th टर्म कौन सा है, 12 है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन। तो जब डेटा अनग्रुप्ड होता है तो उस टाइम पे देखते ही पता लग जाता है, हमें इतना ये प्रोसेस करने की जरूरत भी नहीं है ना। वैसे जब लंबी लिस्ट है तब तो करने की जरूरत है, वैसे तो नहीं है ना, प्रोसेस करने की जरूरत है ना। तो इस ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम मीन निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। कब, जब पहला केस है, जब ओड है इनका काउंट। मान लो यहाँ पे एक डिजिट और होता, 30 होता मान लो यहाँ पर, तो अब इनका काउंट कैसा हो गया, इवन हो गया ना। 1 2 3 8 हो गए ना, पहले 7 थे अभी 8 हो गए, है ना। तो इनका काउंट यानी n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब 8 हो चुकी है। तो उस टाइम पे मीडियन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखने से ही आपको पता लग जाए अगर इसमें बीचों बीच में कौन डिजिट आते हैं। ये आएगा एक तो, है ना, और ये आ जाएगा। इसके लेफ्ट साइड भी 3 नंबर है, इसके राइट साइड भी 3 नंबर है, तो ये दोनों ही बीच में आ रहे हैं। तो किससे लें, हम इसको लें कि इसको लें, आंसर हम कुछ किसी को भी लेंगे, इनके बीच का एवरेज, इन दोनों का ही एवरेज ले लेंगे। जैसा आपने देखा था क्लास इंटरवल में हम करते थे, वहाँ पर जब क्लास इंटरवल 2 दिए जाते थे उनके बीच का एवरेज ले लेते ना। तो ये दोनों बीच में आ रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों का बीच का जो एवरेज होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। यानी हम ये सोचते हैं कि इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा, अभी तो कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो इनका एवरेज मान लेंगे ना, तो इनका एवरेज ही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये वाला टर्म को हम कैसे लिखें, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइड बाय 2। n/2 मतलब टोटल इनका काउंट कितना है, 8 में से अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 4। 4th पोजीशन पे क्या है, 12 है। यानी मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ ये वाले नंबर को, है ना। और n/2 + 1, यानी इसी में n/2 का जो आया ना, उसी में एक जोड़ो उसके आगे का टर्म, है ना। अगर ये n/2 टर्म है तो n/2 + 1 का मतलब क्या हुआ, उसके बाद वाला टर्म, उसमें एक जुड़ गया ना, उसके बाद जो पोजीशन पे आता है वो वाला टर्म, ठीक है। तो n/2 मतलब ये पोजीशन लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, ये वैल्यूज नहीं डालेंगे आप यहाँ पर ये मन डाल देना 12/2, ये पोजीशन बता रहा हूँ मैं, है ना। टोटल काउंट इनका कितना है, 8 है। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे 30 लिख लूँ, सॉरी यहाँ पर 30 लिख लूँ, वहाँ 30 लिखा तो यहाँ भी 30 होगा, तो अब इसकी 8th पोजीशन हो गई, है ना। तो अब ये 4th और 5th दोनों ही हमारे कैसे हैं, बीच में मिडिल वैल्यू है ना। तो इन दोनों का एवरेज जो होगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, तो इन दोनों का एवरेज कैसे लेंगे, यानी n/2 टर्म, n/2 की जगह पे कौन लिखा हुआ है, n की वैल्यू टोटल हम जानते हैं 8 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 8/2 की पोजीशन पे जो आएगा ना आएगा उसको हम लिखेंगे प्लस 8/2 + 1 अपॉन में 2। 8/2 कितना होता है 4, तो फोर्थ टर्म प्लस ये 4 आएगा +1 फिफ्थ टर्म है ना, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म, यानी जो टर्म आप ले रहे हो हाफ कर लो, मतलब टोटल टर्म्स का हाफ कर लो, है ना, ये पूरा इसके नीचे भी आएगा, है ना, ये 2 डिवाइड में पूरे में। तो आप बताइए फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म कौन कौन से हैं, ये है 12 और 15, है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 12 + 15 को जोड़ देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे। 12 और 15 कितना हो गया, और डिवाइड बाई 2 हाँ 13.5, तो इनका मीडियन क्या हो गया 13.5, हाँ 13.5, ठीक है। यानी दो वैल्यू जो बीच में मिलेंगी हमें मीडियन की जगह पे, तो हम लोग किसको ले लेते हैं एक्चुअल में, उनके एवरेज को मीडियन वैल्यू मान लेते हैं अपना, है ना। हाँ, मेरा ये वाला फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला कुछ खास थोड़ी है, कोई नई ट्रिक थोड़ी बता रहा है, हमें यही तो बता रहा है, टोटल टर्म्स का आधा कर दो तो आप वो वाले पोजीशन में पहुंच जाओगे जो बीचों बीच की पोजीशन के लेफ्ट वाला साइड है। ये टोटल इतना है, ये बीचों बीच की लेफ्ट साइड पहुंचाने के लिए ये है हिस्सा, और उस बीचों बीच वाले के राइट वाले हिस्से को दो टर्म होंगे ना, एक लेफ्ट वाला होगा एक राइट वाला होगा, लेफ्ट वाले को रीच करने के लिए ये वाला तरीका लिखेंगे, और राइट वाले को रीच करने के लिए उसमें एक जोड़ दो, इसी तरीके में एक जोड़ दिया, है ना। उसके बाद तो आ रहा है वो उसकी पोजीशन, अगर इसकी पोजीशन 5th है तो उसकी पोजीशन 6th है, इसकी पोजीशन अगर 3rd है तो उसकी 4th है, यानी उसके एक बाद वाला, इसलिए हमने यहाँ पे +1 लिखा है, ठीक है। हाँ, और n/2 क्यों किया है, बाई 2 करने का मतलब ये है कि हम बीचों बीच में जाना चाह रहे हैं, है ना, बीचों बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई चीज़ फुल हो उसको आधा कर दोगे तो आप बीच में तो पहुंचोगे, हाँ, अब बीच में 2 हैं तो एक साइड तो पहुंच ही जाओगे। हमने ये इसलिए जब हम इससे आधा करते हैं तो हम एक साइड पहुंच जाते हैं, उसी पोजीशन पे होते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे बीच से थोड़ा सा, है ना, तो हम उस बीच में फंस गए यहाँ पे। जैसे इसमें आप देखो, अगर मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे बीच में हूँ ना, लेकिन अगर मैं यहाँ आता हूँ वो बीच में नहीं माना जाएगा ना, तो ये दोनों एक साथ बीच में माने जाएंगे, इसलिए दोनों की वैल्यूज़ का एवरेज लेकर हम लोग मीडियम मानते हैं उसको, ठीक है। हाँ, मीडियन तभी निकाल सकते हैं हम लोग जब हम लोग ये देखते हैं कि इनका काउंट कैसा है, इवन है कि ओड है। जब काउंट ओड होता है तब उस टाइम पे केस 1 है, और जब काउंट इवन होगा उस टाइम पे केस 2 हो जाएगा। यहाँ पर काउंट कैसा था, इवन था ना, तो इसलिए हमारा ये वाला केस 2 रहेगा। ये क्लास 9 का पार्ट है, और क्लास 10 में हमें ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी के लिए करना है, तो उसके लिए अलग होगा फंडा, है ना। हाँ, उसको आप देखना। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल को देखिए, इसमें ये एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है कि एक क्लासरूम में कुछ लड़कियां हैं, उसमें से 4 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट 135 से 140 सेंटीमीटर के बीच में आती है। ये हाइट जो है सेंटीमीटर में दी गई है, और उनका ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इनका काउंट नीचे तो फ्रीक्वेंसी हो गई और ऊपर हमारा क्या होगा, क्लास इंटरवल हो गया, है ना। तो इस फॉर्म में हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास, इसमें हम इवन और ओड का फंडा नहीं देखते, इसमें हमारे पास सीधा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, और इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होगा, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे मीडियन निकालने के लिए, जब हमारा डेटा कैसा होगा, ग्रुप्ड होगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं जो आपके जिनका मीनिंग आपको नहीं मालूम है अभी, है ना। L1 का मीनिंग तो आपको मालूम है। इसमें हम लोग जैसे हम लोग जब मोड निकालते थे उसमें मॉडल क्लास ढूंढते थे, अब हम मीडियन निकालते तो हम मीडियन क्लास ढूंढेंगे। मीडियन क्लास किसको कहेंगे हम लोग, मीडियन क्लास अभी मैं बताता हूँ। देखो, मीडियन क्लास किसको कहेंगे, उसको बताने के लिए उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके लिए हम लोग टेबल बनाते हैं, पहले टेबल बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये टेबल बना लेंगे। इस टेबल में बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें तो आप भर लोगे इसमें से देख के डायरेक्टली, है ना। इसके बाद हम भरेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है। सबसे पहले टर्म को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, सेकंड टर्म को हम फिर कैसे लिखेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, ठीक है। यानी ये जो टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया, शुरू वाला तो कॉपी कर लो, फ्रीक्वेंसी को कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट वाले को इसमें जोड़ के लिखिए, यानी इसमें इसे जोड़िए तो कितना आएगा 11, फिर ये जो आंसर आया हमारा उसमें ये नेक्स्ट वाला जोड़ दो, तो 11 + 18 मिला के कितना हो गया 29 में ये जोड़ दीजिए नेक्स्ट वाला 40, कितना हो गया 40, इसमें ये जोड़ दीजिए 46, यानी जो हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट वाला जोड़ते चले जा रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो इसको इससे जोड़ दीजिए 51, तो ये हमारी क्या निकल कर आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ये टेबल बनाने के बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 क्या होगा, उसके कितने उपाद हैं उसके, n का मतलब यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं हमारा फॉर्मूला मीडियन निकालने का। जब ये टेबल आप बना लोगे
उसके बाद अपना मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। मीडियन मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उस फॉर्मूले में जो हम टर्म्स यूज़ कर रहे हैं उनका क्या मीनिंग है वो बताता हूँ, है ना। इस फॉर्मूले में अलग अलग लेटर्स का क्या मतलब है वो सबसे पहले बताता हूँ तुमको। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये बताऊंगा मीडियन क्लास क्या होगा इसमें, है ना। जैसे उसमें मॉडल क्लास होती थी ऐसे इसमें मीडियन क्लास होती है। पहले इनकी मीनिंग लिख लेते हैं, देन इसकी वैल्यूज़ को भी हम यूज़ करके डायरेक्ट आंसर भी निकालेंगे, है ना। L1 का होगा मतलब होगा लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N का मतलब होगा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, यानी सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और नेक्स्ट लेटर हमने क्या यूज किया है, CFPMC। बुक में आपको सिर्फ CF मिलेगा, मैं इसको CFPMC लिखता हूं। इसका मतलब ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के पहले आती है, ठीक है। हाँ, तो इसे हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास नहीं, मीडियन क्लास कहने का मतलब मेरा, ठीक है, मीडियन क्लास। उसके बाद और क्या लेटर आ रहा है इसमें, F आ रहा है और H आ रहा है। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। F का मतलब ये हो गया, और H का मतलब तो आपको पता है क्लास का साइज। यहाँ पे आप क्लास इंटरवल देख रहे हो ना, इनका साइज कितना है, कितने कितने का गैप है इनमें। H का मतलब कितना है, यहाँ पे 5 है ना, तो H का मतलब भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास साइज। तो इन सारे लेटर्स की मीनिंग पता लग गए हम लोग को। तो अब आप स्टार्ट कैसे करेंगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, n/2 निकालोगे। n का मतलब क्या था, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज डिवाइड बाय 2, और इनका सबका सम कर लेंगे, यानी इन सबका सम कर लीजिए, जितनी फ्रीक्वेंसी दी गई है सबको जोड़ लीजिए। बताइए कितना आएगा जोड़ करके, 51 आएगा कि नहीं आएगा। समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ऑब्वियसली हम लगातार जोड़ते चले गए थे यहाँ पे, इसको जोड़ते जोड़ते तभी तो लास्ट में 51 मिला। तो इसका मतलब इनको जोड़ने से ही आया वो 51। तो हमें यहाँ पे इसका सम भी पता लग गया, तो हमें n की वैल्यू पता लग गई है ना, यानी ये सम जो होता है ना इसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो n/2 हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, n/2। तो 51 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, क्या 25.25 25 क्योंकि 50 का आधा 25 होगा और 1 का आधा 0.5 हो जाएगा, तो 25.5 हो जाएगा ये। तो 25.5 आ गया। अब इस 25.5 को देखिए किसके सबसे क्लोज है ये, किसके सबसे पास का नंबर है ये, इनमें सब में से 29 के बहुत पास का नंबर है ना। तो जिसके ये पास का नंबर होता है ना, वही वाली क्लास, यानी ये वाली क्लास हमारी क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास। समझ गए बात को। यानी हमने सबसे पहले क्या निकालना है, n/2 निकालना है। n/2 मतलब क्या, इन सबका सम, सारी फ्रीक्वेंसी का सम डिवाइड बाय 2, वो निकाल लोगे। उससे जो वैल्यूज आएगी उस वैल्यू को आप देखोगे इसमें सबसे क्लोज किसके है, वो जिसके भी सबसे ज़्यादा क्लोज होगी ना वही वाली क्लास हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। वहाँ पे मॉडल क्लास होती थी जो हम वो निकालते थे मोड, तो यहाँ पे मीडियन निकाल रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं मीडियन क्लास। अब हमें मीडियन क्लास मालूम पड़ गया, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसकी वैल्यू है, L1 की वैल्यू है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो ये वाली क्लास मीडियन क्लास है, तो इसकी लोअर लिमिट ये है 145। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यूज़ को ऊपर। L1 का मतलब है, L1 की वैल्यू यहाँ पर हो गई 145, ठीक है। n की वैल्यू, n/2 की वैल्यू हमें चाहिए होगी, वैसे भी फॉर्मूले में सीधा सीधा है ना, n/2 की वैल्यू चाहिए होगी, तो n/2 की वैल्यू लिखेंगे हम सीधा। मैंने ये थोड़ा फॉर्मूला इनकरेक्ट लिख दिया, फॉर्मूले को थोड़ा ठीक कर लेते हैं पहले। n/2 यहाँ पर होता है प्लस, ठीक है, वो ऊपर होगा, तो यानी जो f है ना वो पूरे के डिवाइड में होना चाहिए। n/2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 25.5। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया n/2 की वैल्यू हमारे पास है 25.5, ठीक। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है उस फॉर्मूले में, देखो यहाँ पर CFPMC चाहिए होता है ना, तो CFPMC की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। यहाँ पे भी लिखा है देखो, क्यूमुलेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मतलब पहले आने वाली क्लास। कौन सी क्लास मॉडल क्लास है, ये वाली क्लास मॉडल क्लास है, और उस मीडियन क्लास है, सॉरी मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास की पहले वाली क्लास कौन सी है, ये वाली। तो इसका मतलब CFPMC की वैल्यू क्या हो गई, 11। समझ गए, हाँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है यहाँ पे, इसलिए मैंने CF भी लिखा है। आप बच्चे कई बार गलती से इसे लिख लेते हैं,
है ना, या तो इसे लिख लेते हैं, पर ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। हमारी मीडियन क्लास ये हो गई, इसके पहले जो क्लास आती है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें अपने फॉर्मूले में शामिल करनी है। तो CF/PMC की वैल्यू हो गई 11, ठीक है। F की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है फिर, अब ये मत लिख लेना, दिस इज क्यूमुलेटिव, हमें तो फ्रीक्वेंसी लिखनी है ना। तो ये F की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 18। तो ये जो मैंने टर्म्स लिखे ना, इनको ध्यान से अगर लिख लेना साइड में, देन फॉर्मूले में पुट करना, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप डायरेक्ट देख देख के पुट करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो पहले इनको क्या करना है, सबसे पहले अलग से ध्यान से लिख लेना है वैल्यूज़ को निकाल के इस टेबल में से। ये टेबल बनाइए, इस टेबल में से इस वैल्यूज़ को निकाल लीजिए। जब ये वैल्यूज़ निकल जाएंगे, जैसे सबसे पहले तो आप ये निकालोगे n/2, क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा मीडियन क्लास कौन सी है। मीडियन क्लास नहीं मालूम पड़ेगा तो ये आप चीज़ें निकाल नहीं पाएंगे ना। तो सबसे पहले मीडियन क्लास पता लगाना है। तो मीडियन क्लास पता लगाने के लिए n/2 निकालिए। n/2 की जो वैल्यू होगी, जिसके सबसे ज़्यादा क्लोज होगी, जिस क्लास के सबसे ज़्यादा क्लोज होगी, जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके सबसे क्लोज होगी, उसको हम लोग मान लेंगे मीडियन क्लास। और फिर उसके बाद ये वैल्यूज तो हम लिख ही सकते हैं ना। F का मतलब याद रखना, F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H का मतलब लास्ट में आपको पता है, वो तो हम पहले भी लिख चुके हैं 5। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, L1 की जगह पे क्या है 145 ना, 145 प्लस n/2 की वैल्यू 25.5। हाँ 25.5 प्लस CF/PMC की वैल्यू, CF/PMC की वैल्यू 11 डिवाइड बाय कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास ये थी, इसकी फ्रीक्वेंसी ये रही, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रही। क्यूमुलेटिव भर मत देना गलती से, हमेशा ये वाली भरनी है। F का मतलब है इधर की फ्रीक्वेंसी लेनी है, और CF/PMC का मतलब है क्यूमुलेटिव क्लास की जो क्लास हमारी जो मीडियन क्लास है उसके पहले आने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी, ठीक है। हाँ, तो एक की देखो, एक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है, जबकि एक की डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ली जाती है ना। मीडियन क्लास की जो ली जाती है वो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ली जाती है, लेकिन प्रीसीडिंग वाले हिस्से की क्यूमुलेटिव वाला हिस्सा लिया जाता है ना। हाँ, तो इसीलिए क्यूमुलेटिव, इसको करने के लिए आपको ये दोनों निकाल लेने हैं। टेबल ऐसी ही बनेगी इसकी हमेशा, है ना। इसकी लास्ट की वैल्यू इसको पुट कर लो। F की वैल्यू कितनी है 18 और इसकी वैल्यू इंटू में 5। इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। हाँ, वैल्यूज़ को अब तो मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब करना है, अब ये तो आप कर ही लेते हैं ना। तो ये हो गया हमारा मीडियन निकालना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या पढ़ा है आपको जस्ट, ठीक है। मीडियन का मतलब यहाँ पे जब डेटा हमारा ग्रुप्ड दिया होगा उस टाइम पे क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि मिडिल वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, मीडियन जब हम निकाल रहे हैं तो बीचों बीच में दिखनी चाहिए। अब बीचों बीच में आपको क्या दिखता है इसमें, 18। ये वाली रेंज बीच में दिखती है ना 18। ये फ्रीक्वेंसी वाइज नहीं, ऊपर देखो इसमें कितने सारे नंबर आ रहे हैं, तो हम लोग देख के नहीं बता पाएंगे ना डायरेक्टली। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज मैंने लेटर्स लिखे हैं, इन लेटर्स का क्या मीनिंग है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, टेबल बनाते हैं सबसे पहले, और उस टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भरते हैं। ये वाला हिस्सा तो आप भर ही लोगे उसमें से देख देख के अपने आप ही, है ना। नेक्स्ट क्या भरना होता है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भरना होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे भरेंगे, पहले वाले को कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट वाले में ऐड करते चलो। इसको इससे जोड़ा, फिर जो आंसर आया उसको इससे जोड़ दिया, फिर जो आंसर आया उसको इससे जोड़ दिया, फिर जो आंसर आया उसको इससे जोड़ा, यानी आगे बढ़ते जाते हैं ना, जोड़ते जोड़ते लास्ट में आपको 51 मिलता है। 51 जो लास्ट, मतलब 51 हर बार थोड़ी मिलेगा, लास्ट में आपको जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को क्या करना है, वही वैल्यू हमारा इसका समीशन होगा। हाँ, इस सब का समी होगा एक्चुअल में, है ना। हाँ, तो हमारे पास इस वैल्यू को हम यहाँ पर n लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये जो समेशन ऑफ f है ना, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे और n/2 निकालेंगे तुरंत ही। n/2 निकालोगे, उससे जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप चेक करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इस वाली लाइन में किसके सबसे पास की वैल्यू है वो, है ना। अगर मान लो ये यहाँ पर 29 लिखा हुआ है और यहाँ पे 28 लिखा होता, तो हम लोग किसको चूज़ करते, 28 वाले को चूज़ करते, क्योंकि वो 25 के और क्लोज है। हम आपको ये नहीं देखना कि अब घटाने पे मिलेगा या बढ़ाने में मिलेगा, सबसे क्लोज देखना, या तो घटाने पे सबसे क्लोज होना चाहिए या फिर बढ़ाने पे सबसे क्लोज होना है, सबके सबसे पास की वैल्यू होनी चाहिए उससे, है ना। हाँ, तो उस वैल्यू को आप देखेंगे इसमें। फिर उसके बाद जब ये आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी क्लास इसको, ये क्लास कौन सी कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी, जिसमें जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे इस n/2 की वैल्यू के बहुत पास है, ठीक है। वो यानी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी n/2 की वैल्यू के बहुत पास है, वो वाली हमारी क्लास कहलाएगी मीडियन क्लास। यानी हमारी ये वाली क्लास क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। फिर L1 का मतलब क्या होता है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है
मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। और एन का मतलब क्या था, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, वो तो हम पहले ही बहुत पहले लिख लेते हैं उसकी वैल्यू तो, है ना। उसके बाद सी एफ पी एन सी का मतलब क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग मॉडल क्लास, मीडियन क्लास, सॉरी मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम लिखेंगे सी एफ पी एन सी। तो सी एफ पी एन सी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, इस केस में 11 होगी ना। ये हमारी मीडियन क्लास है और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू 11 लिखी, समझ में आई। उसके बाद ये एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, नॉट क्यूमुलेटिव वाली, क्यूमुलेटिव नहीं लेते इसमें, इसमें हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं सीधा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये रही, ये ले ली हमने, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, एफ, एफ तो हो गया। एच, एच का मतलब होता है क्लास साइज, वो तो आपको पहले ही बहुत इजीली पता लग जाएगा, है ना, क्लास साइज। फिर इन वैल्यूज़ को लिखने के बाद आप इस फॉर्मूले में डालेंगे, फॉर्मूले में डालने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट मीडियन, यानी हमने यहाँ पे कंप्लीट पढ़ लिया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज।